जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कुंभ, इस बार भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ का आयोजन होने जा रहा है प्रयाग में। और ये जो कुंभ होगा इसमें AI का प्रयोग करते हुए भी भारत की आधुनिक व्यवस्था नजर आएगी। सब लोग कुंभ स्नान करते हैं। हम सभी लोगों ने इन कथाओं को श्रवण किया है कि प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, 12 वर्ष में कुंभ और 144 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ क्यों हुआ था? देव और दानव के बीच में युद्ध हुआ, अमृत मंथन किया गया और युद्ध के समय पर जहां जहां वो अमृत छलका उस स्थान को, जहां जहां पर उस कलश, अमृत कलश को रखा गया, उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। 4 जगह पर कुंभ का आयोजन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है और प्रयाग है। कुंभ और महाकुंभ का आयोजन जो होता है वो प्रयाग और हरिद्वार के अंतर्गत 2 ही जगह होता है। बाकी सभी जगह अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार का शास्त्रोक्त वर्णन है। कुंभ के समय पर शनि ने कलश टूटने से उसकी रक्षा को किया था। बृहस्पति ने चंद्रमा ने कलश को छुपाया था। सूर्य ने कलश टूटने से उसकी रक्षा की थी और बृहस्पति ने कलश को बचाया था। शनि, बृहस्पति और सूर्य का एक विशेष जब परिवर्तन होता है अलग अलग राशियों के अंतर्गत, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कुंभ का आयोजन किया जाता है। मेरा उद्देश्य वो नहीं है। और क्योंकि इस बार प्रयाग के अंतर्गत कुंभ है और प्रयाग के वर्णन को किया जाए तो श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन आता है। श्री रामचरितमानस की जो रचना, उसको जो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का आपस में वार्तालाप हुआ, वो प्रयाग में हुआ था। श्री रामचरितमानस में चौपाई भी आती है, माघ मकर गति जब रवि होई और तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयाग में सभी तीर्थ आते हैं और अपने अपने पापों को नष्ट करते हैं। कुंभ आप और हम ही नहीं, देवता भी कुंभ को बहुत प्रसन्नता के साथ मनाते हैं, ऐसा शास्त्रों पूरा वर्णन मिलता है। अब कुंभ 13 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा है। किस चीज के लिए आपको कुंभ में कब स्नान करने जाना चाहिए? वैसे तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन जो शाही स्नान है, किस दिन कुंभ में किस चीज के लिए स्नान करने जाना चाहिए? अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, घर की अशांति को दूर करना है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको 13 जनवरी वो पूष मास की जो पूर्णिमा है पौष मास की, उसको स्नान करने जाना चाहिए। यदि आप जीवन के अंतर्गत सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके कार्य रुक रहे हैं, आप जिस चीज को चाह रहे हैं वैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 14 तारीख यानी मकर संक्रांति को सूर्य जब संक्रमण करेंगे मकर राशि के अंतर्गत, यहां पर जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। इस समय स्नान करने से आपकी जो सूर्यकृत ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी और आपके रुके हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ेगी। स्पेशली सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों को या सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य को बनवाने वालों को इसी समय पर जाकर के स्नान करने की आवश्यकता होती है। 29 जनवरी जो लोग पितृ दोष से परेशान हैं, पितृ अशांति से परेशान हैं, घर के कलह से परेशान हैं, उनको मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को जाकर के कुंभ में स्नान करने की आवश्यकता होती है। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ाई मन नहीं लग रहा है आपके बच्चे का, उसके बिहेवियर से परेशान हैं, तो आपको बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को जाकर के स्नान करना चाहिए। इस समय स्नान करने से आपके बच्चे का एजुकेशन इत्यादि निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। 13 फरवरी माघ पूर्णिमा, घर की समृद्धि के लिए, पारिवारिक एकता के लिए, घर में मांगलिक कार्य यदि बधा हुआ है या प्रेत बाधा इत्यादि घर में है, नजर दोष इत्यादि है, तो 13 फरवरी माघी पूर्णिमा को जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। घर में बच्चों का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, आपका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। चलिए, आप प्रसन्न रहें। प्रयास करूंगा कि माघ के समय कुछ धार्मिक आयोजन किया जाए प्रयाग के अंतर्गत। मैं भी उस समय पर शाही स्नान के समय वहां रहने का प्रयास करूंगा। जो लोग मेरे साथ कोई वहां धार्मिक आयोजन कराना चाहते हैं,
वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।